सीसीटीवी की प्रॉब्लम है या सच में प्रिजन में कुछ गलत हो रहा है, यही चेक करने के टाइम कुछ ऐसा हुआ जो मौत से ज्यादा डरावना था। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जॉर्ज नाम के एक लड़का जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसने अपनी कम सैलरी की जॉब छोड़कर शेप्टन मिलिट्री प्रिजन में सीसीटीवी चेक करने और अंदर सिक्योरिटी देने का काम ले लिया। वैसे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे मना किया था कि रात को अंदर पेट्रोल मत करना, लेकिन हाई सैलरी के लालच में उसने रिस्क ले लिया। अब जिन प्रिजनर्स के नेक्स्ट सुबह एग्जीक्यूशन होने वाला होता था, उन्हें रात को कंडेम्ड मेन सेल में रखा जाता था। जॉर्ज अक्सर रात को जाकर प्रिजनर्स के मजाक उड़ाता था और उनके सामने हंसकर चला जाता था। लेकिन एक दिन एक लड़की को उस रूम में रखा गया था और रात को जब जॉर्ज ने उसे देखने गया तो वो तुरंत की लेकर अंदर चला गया और उस लड़की को छेड़ने लगा। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाई और जॉर्ज डर गया कि कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने बाकी दो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। लेकिन हेल्प करने की बजाय तीनों मिलकर उस लड़की को मारने और टॉर्चर करने लगे और फिर अगले सुबह उस लड़की को फांसी दे दी गई। उस दिन के बाद कुछ गार्ड्स जॉर्ज को वार्न करने लगे कि कुछ रात को अंदर मत जाना, लेकिन जॉर्ज हंसा और बताया, क्या सोच रहे हो तुम लोग, वो लड़की अब भूत बन के हमको मारेगी? वैसे भी वो क्रिमिनल थी, तो सजा से पहले थोड़ा मजा ही दिया हमने। ये बोलकर तीनों हंसने लगे और फिर काम पे चले गए। लेकिन उस रात ठीक 2 बजे एक प्रिजनर अचानक चीखने लगा और अपने सर को दीवार पे मारने लगा। अब आवाज सुन के एक सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उधर गया, लेकिन उस वक्त जॉर्ज सीसीटीवी रूम में सो गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। और जब वो गार्ड प्रिजनर के पास पहुंचा, तब प्रिजनर ने बस कंडेम्ड सेल की तरफ उंगली से इशारा किया। गार्ड धीरे धीरे उस तरफ गया और तभी उसने सेल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। वो हिम्मत करके अंदर चेक करने गया, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, अचानक पूरी जेल में साइलेंस छा गया। काफी देर तक गार्ड वापस नहीं आया, तो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में जॉर्ज के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, तेरा काम है रात को सीसीटीवी चेक करना और तू यहाँ आराम से सो रहा है। हम में से एक गार्ड अंदर गया है और अभी तक वापस नहीं आया, जा उसे ढूंढ के लेकर आ। ये सुनते ही जॉर्ज तुरंत दौड़ते हुए अंदर गया और कंडेम्ड सेल के सामने पहुंचा। तभी उसने 1 सेकंड के लिए देखा कि एक लड़की सेल के अंदर बैठी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसका पूरा चेहरा छुपाए हुए थे। अब जॉर्ज कुछ समझने की पहले ही एक काली परछाई बहुत तेज की स्पीड में उसके सामने से गुजरी और अंधेरे में गायब हो गई। ये देखते ही जॉर्ज बुरी तरह डर गया और सीधा सीसीटीवी रूम की तरफ भागा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड भी गायब थे। तब जॉर्ज ने सोचा शायद वो मेन गेट के पास होगा, तो वो तुरंत वहाँ दौड़ा। लेकिन गेट के पास पहुँचते ही उसका खून जम गया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स गेट के दोनों साइड चुपचाप खड़े थे और अजीब तरीके से उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। जॉर्ज डरते हुए उनके पास गया और बताया, तुम लोग यहाँ थे, बताए क्यों नहीं? तो ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हो? जॉर्ज ने जैसे ही उनमें से एक गार्ड का हाथ पकड़ना चाहा, तभी दोनों मिलकर उसे जोर से लात मारी और प्रिजन के अंदर फेंक कर गेट लॉक कर दिया। फिर अंधेरे प्रिजन के अंदर से सिर्फ जॉर्ज की खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। अगले सुबह जब बाकी वर्कर्स प्रिजन में आए, तब उन्होंने देखा कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की लाश कंडेम्ड सेल के अंदर पड़ी थी और जॉर्ज मेन गेट के सामने रस्सी के साथ लटकता हुआ था। और उन तीनों के मौत के बाद शेप्टन मिलिट्री प्रिजन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो काम करोगे उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और आज की स्टोरी यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।